सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? दोस्तों नमस्कार। बद्री केदारनाथ सोने के मामले में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। आपने सुना शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती किस तरह से मुंबई में एक जोरदार हमला बोला कि बद्री केदार धाम से 228 किलोग्राम सोना कहाँ गया, कौन ले गया। यानी उसको साफ साफ वो एक घोटाला बताते हैं, एक स्कैम बताते हैं, जिसको आपने खुद सुना। लेकिन वहीं बद्री केदार धाम से जुड़े वर्तमान अध्यक्ष का कहना है कि ऐसा नहीं है। अध्यक्ष अजेंद्र अजय कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी सोने का घोटाला नहीं हुआ है, कोई सोना यहाँ से गायब नहीं हुआ है, और 228 किलोग्राम सोना भी कहना गलत है। और मुक्तेश्वरानंद जी एक बड़े संत हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। मुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं, और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है। उस मामले में गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का जो कार्य किया गया है वो मुंबई के एक दानी दाता हैं, उनके द्वारा किया गया और उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही कार्य संपादित कराया। मंदिर समिति ने ना ही सोना खरीदा और ना ही उन्होंने मंदिर समिति को सोना दिया है। उन्होंने स्वयं के माध्यम से, स्वयं के कारीगरों के माध्यम, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से कार्य संपादित कराया। और उनके बारे में, उन दानी दाता के बारे में यह भी कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने देश के तमाम मंदिरों में स्वर्ण के कार्य कराए हैं। उनमें काशी विश्वनाथ से लेकर, सोमनाथ से लेकर के, मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर के, अयोध्या में राम मंदिर में, और इससे पूर्व उन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी ये कार्य कराया था। और वो एक बहुत बड़े दानी हैं। और इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसलिए मेरा स्वामी स्वरूप ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग करें
और इस बारे में जो उन्होंने कहा कि 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ, मैं इस बारे में एक बात और भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा, और पूर्व में भी हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानी दाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है वो उसके लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है। अभी आपने सुना कि किस तरह से वर्तमान बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय कह रहे हैं कि 228 किलो सोने का मामला नहीं है। यह मुंबई के एक बड़े दानदाता हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जो देश के बड़े मंदिरों को कई जगह उन्होंने दान दिया है और स्वर्ण पत्थरों से आच्छादित कराया है। अब वो चाहे वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, इस तरह से कई मंदिरों में उन्होंने दान दिया है। यहाँ पर भी उन्होंने दान दिया है, लेकिन वो मानते हैं कि सिर्फ 30 किलो ही सोना उन्होंने दान में दिया है, और 30 किलो सोने का पत्थर ऐसे ही नहीं मंदिर में चढ़ाया जा सकता। अन्य मंदिरों में भी तांबा और पीतल के मिक्स का एक बेस तैयार किया गया, उस पर डिज़ाइन तैयार की गई और उसको मंदिर में पहले लगाया जाता है, उसके ऊपर से सोने की परत चढ़ाई जाती है, ना कि पूरा का पूरा सोना चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से शंकराचार्य जी का 228 किलो सोने का नाम लेना ये गलत है। वो हमला भी बोलते हैं और कहते हैं कि अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एजेंडा चलाना है तो वो चलाएं, क्योंकि राजनेताओं से भी ज़्यादा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिदिन करते हैं। ये कहना है वहाँ के बद्री केदार मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष अजेंद्र अजय का। लेकिन जैसे ही ये वक्तव्य सामने आया, उसके कुछ ही घंटे के बाद एक बड़ा हमला बोला गया केदार धाम प्रांगण से, और केदार धाम प्रांगण से जो हमला बोला गया वो बहुत ही बड़ा हमला बोला। किशन बगवाड़ी, पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ। मैं मंदिर समिति के सीईओ जो है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 22, 23 और 23, 24 में जो सोने का प्रकरण यहाँ पर वो किया गया मंदिर समिति के द्वारा, जो 228 किलो सोना और जिसकी 523 प्लेटें बनवाई गई, वो सोना कहाँ गया। पूर्व में भी हमने इस सोने का विरोध किया था, और पूर्व में उससे पहले हमने चांदी का विरोध किया था कि पुरातत्व विभाग यहाँ पर आया था। पुरातत्व विभाग के द्वारा अंदर जो शिलालेख लिखा गया है इन चारों स्तंभों पे गर्भगृह में, उसको छुपाने के लिए मंदिर समिति के द्वारा जो चांदी की प्लेटें लगाएगी, और वर्तमान में जो सोने का प्रकरण है बार बार शंकराचार्य स्वामी जी उठा रहे हैं उस प्रकरण को। हमने यहाँ के तीर्थ ने पूर्व में भी उस प्रकरण को उठाया था कि इस तरह जो है हमारे मंदिर के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं की जाए, उसके पुरातत्व को जो है न छुपाया जाए। लेकिन जो चांदी का प्रकरण है, जो सोने का प्रकरण है, 228 प्लेटें जो सोने की हैं वो कहाँ गई, उस पर न्यायिक जांच क्यों हो रही है। हम तो सरकार से पूर्व में भी अपने मांग की थी कि उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे इसकी जांच करवाई जाए। वर्तमान में भी हमारी यही मांग है कि उस सोने के प्रकरण को क्यों नहीं सरकार जांच बिठाती है, क्यों नहीं मंदिर समिति से अवगत कराया जाता है कि वो सोना कहाँ है जो 523 प्लेटें जिनकी बनाई गई थी, जो 228 किलो सोना है। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, मंदिर समिति से कह रहे हैं, मंदिर समिति के जो बोर्ड है उससे कह रहे हैं, और मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको बार बार हम कह रहे हैं, जो सोने का प्रकरण है, जो आपने सोना लगाया है, आपके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी जांच बिठाई जा रही है। और अगर आप गलत नहीं है, उस व्यापारी ने जिसके आपको जो है 228 किलो सोना दिया है, वो सोना इस केदारनाथ मंदिर से कहाँ गायब हो गया। हम ये चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, उसके रिटायर्ड जज से न्यायालय से जांच करवाई जाए, जो रिटायर्ड जज है। ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि पूर्व में हम कई बार इस प्रकरण को उठा चुके हैं। यहाँ का जो चांदी की प्लेटें थी वो कहाँ गायब होगी, जो सोने की प्लेटें थी वो कहाँ गायब होगी। 228 किलो सोना जो है, जो मंदिर के
के गर्भगृह को स्वर्ण निमंत्रित करने की बात थी, वो सोना कहाँ चला गया? मंदिर का कलश का प्रकरण है, वो क्यों नहीं उठाया जा रहा है? उस पर जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है? मंदिर की छत जो है सोने की करने की बात की जा रही है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? गर्भगृह से आपकी तांबे की प्लेटें गायब हो गई हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? हम मंदिर समिति से और सरकार से यही कह रहे हैं कि क्यों ना इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं उससे न्यायिक स्तर पर जांच करवाई जाए। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस तरह से बद्री केदार धाम के प्रांगण से एक शख्स इतना बड़ा हमला बोल रहा है। जानते हैं वो कौन है? वो पूर्व केदार मंदिर के अध्यक्ष हैं। उनका नाम है बागबाडी किशन, यानी किशन बागबाडी ये हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि 228 किलोग्राम सोने का मामला तो है ही, साथ में 230 किलोग्राम चांदी का भी मामला है, यानी 228 किलोग्राम सोने को भी वो जायज़ बता रहे हैं और 230 किलोग्राम चांदी की ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य जी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो तो सिर्फ सोने का है, 230 किलोग्राम चांदी का भी बात होना चाहिए। और वो 230 किलोग्राम चांदी कहाँ गई? तो क्या केदार धाम से इतनी बड़ी मात्रा में सोना और चांदी गायब हो गया? सवाल तो उठना लाजमी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उत्तराखंड सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये लोग घेर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई बात की जा रही है तो इसकी जांच फिर क्यों न हो? इसी को लेकर के पूर्व अध्यक्ष किशन बागबाडी का कहना है कि मैं तो तमाम दरवाजे भी खटखटाया, हाई कोर्ट भी गया, लेकिन मामला ज्यों का त्यों उसी तरह से लंबित है, किसी तरह की कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। हमने तो तत्कालीन कमिश्नर से भी गुहार लगाया था कि इसकी जांच हो, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ रही है। साथ ही ये सोना चांदी का मुद्दा तो गरमाया ही है, महासंग्राम इस पर छिड़ा ही है, जिसके केंद्र में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। तो अगल बगल देखा जाए तो मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष में भी जबरदस्त मतभेद दिखाई दे रहा है और दोनों में भी वाक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक और इसका जो है एक और एंगल है, और दूसरा एंगल ये है जिसके तहत ये बात सामने आ रही है कि दिल्ली में केदार धाम का हुबहुब एक मंदिर तैयार करने की जो तैयारी है उसको लेकर के भी शंकराचार्य मुखर हैं। शंकराचार्य ही नहीं, देश के अन्य हिस्से से भी उसका जोरदार विरोध हो रहा है। बद्री केदार धाम से यानी मंदिर प्रांगण से लेकर उत्तराखंड के हर कोने से ये आवाज़ उठ रही है कि दिल्ली में केदार धाम का प्रतीक क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी मंशा काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं के सोना चांदी उठा करके वहाँ ले जा करके लगाया जा रहा है। साफ साफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में कुछ पूंजीपतियों ने मिलकर एक समिति बनाई है और उस समिति के तरफ से ये आयोजन पिछले दिनों किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, तमाम विधायक शामिल हुए, दिल्ली के भी
कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए, वहाँ भूमि पूजन हुआ। विधिवत भूमि पूजन के बाद ये ऐलान किया गया कि द्वारका पुरी के तरह से ही द्वारकाधीश मंदिर जो है सेम हुबहुब वैसा ही यहाँ तैयार किया जाएगा। जब बवाल बढ़ा तो जो समिति के लोग हैं वो आगे आए और उन्होंने कहा कि हम द्वारका धाम यहाँ नहीं बना रहे हैं, हम द्वारका धाम के तरह से एक मंदिर बनाने की इच्छा हमारी है। हम इसलिए बना रहे हैं कि तमाम बुजुर्ग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जो नहीं वहाँ पहुँच पाते हैं वो यहाँ दर्शन का लाभ ले सकें। लेकिन शंकराचार्य का कहना है ये सर्वथा गलत है। धाम एक ही होता है, जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनका अपना महत्व है। उन ज्योतिर्लिंगों के नाम पर अलग अलग जगहों पर मंदिर बनाना, हुबहुब उसी तरह का कार्य करना, ये हमारे लिए ये उचित नहीं है और हम इसका हर स्तर पर विरोध करेंगे, विरोध जारी रहेगा। तो अब ये संग्राम रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में और भी ये बात बढ़ेगी। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।